नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मंदिर ही है। मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद बनाई गई है। ज्ञानवापी के सबसे ऑथेंटिक वीडियो ज्ञानवापी के कोने कोने की सच्चाई खुद ब खुद बयां कर रहे हैं। लेकिन इस बीच ज्ञानवापी को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है। कोर्ट ने कल शाम को चारों वादी महिलाएं सीता साहू, रेखा पाठक, लक्ष्मी देवी और मंजू व्यास को वीडियो फोटो का बंद लिफाफा सौंपा था। वीडियो लीक होने के आरोपों के बाद आज चारों वादी महिलाओं ने अपना सीलबंद लिफाफा कोर्ट में सरेंडर करने की कोशिश की, लेकिन वाराणसी जिला कोर्ट ने वापस लेने से इनकार कर दिया। जिला जज ने कहा है कि वीडियो लीक मामले पर वो अब 4 जुलाई को सुनवाई करेंगे। याचिकाकर्ता महिलाओं का कहना है कि लिफाफा खोला भी नहीं था और वीडियो वायरल हो गया, यानी वीडियो लीक किसी और ने किया है। मुस्लिम पक्ष हिंदू पक्ष पर जानबूझकर वीडियो को लीक करने का आरोप लगा रहा है। कल जिला कोर्ट ने सीलबंद लिफाफे में दोनों पक्षों को सर्वे से जुड़े वीडियोस और फोटोग्राफ सौंपे थे। आरोप है कि कोर्ट के लिफाफा सौंपने के फौरन बाद ही वीडियो को लीक कर दिया गया। मैम, ये बताइए कि आप लोगों को आश्चर्य हुआ कि कहां से आ गया आपके पास में सीडी है, आपने देखा नहीं, बाकी तो देख लिए। हम लोग शौक हो गए थे थोड़ी देर के लिए, क्या बहुत समझ लीजिए रात भर हम लोगों को यही शौक हो गया कि हम लोग खुद जो है कि देखना चाह रहे थे। फिर बाद में हम लोगों ने खुद सोचा था कि जब इजाजत देगी न्यायालय तो हम लोग सार्वजनिक भी करेंगे, लेकिन पहले ही यहाँ हम लोग ने नाश्ता भी नहीं खत्म किया था और वहाँ जो है कि सीडी सामने आ गया, तो हम लोग सब लोग बहुत बुरी तरह शौक हो गए थे। अब आप लोग अगर सीडी वापस करने जा रहे हैं तो फिर देखेंगे कैसे? अब जाहिर सी बात है जब वो पब्लिसिटी हो गया, किसी ने उसको निकाल दिया है, अब कैसे आया कैसे नहीं आया ये तो हम लोग को नहीं पता। अब सब हम लोग देख ही रहे हैं तो न्यायालय को हम लोग को सबूत भी तो देना पड़ेगा, वरना आरोप तो हम लोग पे आएगा। हम लोगों ने कुछ किया भी नहीं, आरोप हम लोग पे आएगा कि हम लोगों ने किया, तो हम लोग इसलिए ठीक है। हम लोग को मतलब ये परखा जा रहा था कि इन लोग के हाथ में सीजी आए और हम लोग लिख करें। और विपक्षी वकील कह रहे हैं कि हम लोग चारों वादियों ने लिख किया है। बताइए, हम लोग देखे भी नहीं है, पूरा सील भी बंद है। आज हम लोग पूछेंगे ना, आज पूछेंगे कोर्ट में कि सर बताइए आप लोग, हम लोग शपथ पत्र लिए हैं, लिखवाए हैं कि आप लोग सार्वजनिक नहीं करिएगा, लेकिन ये कहाँ से सार्वजनिक हुआ है? मुस्लिम पक्ष यही कह रहा है कि सीडी तो आप ही 4 लोगों को मिले थे, उसके बाद तो कहाँ सील खुला? हम लोग कोर्ट ही में थे, वहाँ से यहाँ आने में आप ही लोग तो घेरे हुए थे। देखे हम लोग कहीं देखे हैं या हम लोग यहाँ लैपटॉप लेके आए कि हम लोग देखेंगे आप। और ज्ञानवापी केस में इस वक्त की एक और बड़ी खबर है। जिला जज के कोर्ट में याचिका दायर कर सर्वे का वीडियो वायरल होने के मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई है। याचिकाकर्ता राखी सिंह की तरफ से दाखिल इस याचिका को वाराणसी कोर्ट ने सुनवाई के लिए मंजूर भी कर लिया है और अब 4 जुलाई को इस पर भी सुनवाई होगी। देखिए, राखी सिंह की तरफ से जिला जज महोदय के यहाँ पे हमने एक दरख्वास्त लगाई है सीबीआई जांच की। जो कल वीडियो लीक का प्रकरण हुआ है वो अपने आप में एक अलग नहीं है, सेपरेट नहीं है। वो एक चेन इवेंट है, चेन के अंदर का एक भाग है, पार्ट एंड पार्सल है। और जो माहौल आज परिस्थिति सामने खड़ी हो चुकी है, देवबंद के फतवे हो, चाहे पीएफआई जैसे एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की भड़काऊ बयानबाजी हो, भड़काना हो, या किसी माइनॉरिटी के पॉलिटिकल लीडर का कोई भड़काऊ भाषण हो, ऐसे सब में एक वीडियो का आ जाना एकाएक कहीं ना कहीं इशारा करता है एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी की तरफ। ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन चुका है। इसको ध्यान में रख करके हमने आज एप्लीकेशन राखी सिंह की तरफ से सीबीआई जांच की मांग की है। अब उन होटलों और की भी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी सबके सामने आनी चाहिए जहाँ पे ये सब हुआ है। इस सब चीज़ों को रखते हुए हमने कोर्ट से मांग की और स्पेशल रिक्वेस्ट पे हमने मेंशन भी किया इसको। 15 मिनट हमने कोर्ट के सामने सबमिशन भी दिया है इसको लेकर के कि इस इवेंट को लेकर के ये ज़रूरी हो गया है कि इसकी सीबीआई जांच हो। और जांच इसलिए अनिवार्य है कि ये जो चेन इवेंट चलता जा रहा है, बड़ी कॉन्स्पिरेसी की तरफ जा रहा है, इसको इसी स्टेज पे रोकने के लिए सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ही एक क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ये हमने मांग रखी है। 4 जुलाई को इस पर बहस होगी, इसके लिए 4 जुलाई की डेट रखी गई है। ज्ञानवापी का वीडियो सामने आने के बाद हिंदू पक्ष ने शिवलिंग को फव्वारा कहने पर एतराज जताया है। हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने कहा है कि शिवलिंग को फव्वारा कहना अपमान है। वीडियो में मंदिर के सबूत साफ साफ दिख रहे हैं। ज्ञानवापी में सिर्फ मंदिर के चिन्ह हैं, दीवारों और खंभों पर स्वास्तिक के निशान, संस्कृत में लिखे श्लोक, कमल और हाथी के निशान मिले हैं। ज्ञानवापी के अंदर टूटी मूर्तियां भी हैं। वीडियो से हिंदू पक्ष का एक एक दावा सच साबित हुआ है। हरिशंकर जी, जो वीडियो सामने आया है और जो आप लोगों ने अपनी आंखों वहां पर चीजें देखी हैं, क्या वही चीजें हैं जो आप लोग दावा कर रहे थे? देखिए, वीडियो मौके पर लिया गया है, कोर्ट अपॉइंटेड एडवोकेट कमिश्नर ने लिया है, किसी के प्राइवेट नहीं है वो, और एडवोकेट कमिश्नर रिपोर्ट आ चुकी है।
एडवोकेट कमिश्नर रिपोर्ट में जो बातें लिखी हैं वो उसमें है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उसमें नहीं आ गई। और पूरे बिल्डिंग को मैंने देखा है। देखिए, पश्चिमी दीवार शुरू करता हूँ। जो पश्चिमी दीवार जहाँ की उनका मेन गुंबद इस पर टिका है, पूरी दीवार देख लीजिए, पूरी दीवार हिंदू कलाकृति से, हिंदू निशान से भरी पड़ी है और उसको कोई ये नहीं कह सकता कि वो कहीं से भी इस्लामिक है। दूसरा, वो पश्चिमी दीवार जो बिल्डिंग बनी है नई वाली, उसके बहुत पहले की है, पुरानी है, ये भी साबित है। और उस दीवार पर गुंबद टिका हुआ है। ये बिल्डिंग में गुंबद से लेकर नीचे तक केवल और केवल हिंदू मंदिरों के चिन्ह हैं। गुंबद के नीचे हिंदू गुंबद शिखर तोड़कर उसको ढांक दिया गया और उसके ऊपर बड़ा गुंबद रख दिया गया। जहाँ पर ये लोग आजकल नमाज पढ़ते हैं वहाँ स्वास्थ्य के निशान है, उसको कैलेंडर लगा दिया गया ताकि दिखे ना, उसमें और बहुत से हिंदू निशान और चिन्ह हैं। नीचे आइए तहखाने में तो खम्भों पर संस्कृत श्लोक लिखे हैं, कमल का निशान है, हाथी है, हाथी हमारे पूजनीय है, हाथी है, साफ दिख रहा है। और कई टूटी मूर्तियां हैं, वो केवल शिवलिंग है। उसको आकृति कहना, एक पत्थर कहना, ये हमारी भावनाओं का अनादर है। जो हिंदू पूजा करता है, जो शिव जी की पूजा करता है, भोलेनाथ की पूजा करता है, कोई भी कह देगा ये शिवलिंग है, जैसे पूजा करते हैं। बहुत 2-2.5 फीट का बड़ा, लंबा, और हो सकता है नीचे तक गया हो, ये जांच का विषय है। और जो परिसर पूरा का पूरा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, पूरे परिसर में हिंदू मंदिर के जो चिन्ह हैं, उसमें ये कहने की गुंजाइश कहीं नहीं रह गई कि ये मंदिर नहीं। अब आपको लगता है कि इस वीडियो के आने के बाद, ये सर्वे रिपोर्ट के आने के बाद आप लोगों का पक्ष पूरी तरह मजबूत हो गया? देखिए, सर्वे जैसा ही हो, जिस दिन हो गया कि वीडियोग्राफी हो गई तो रिपोर्ट तो आनी है। और 19 मई को एडवोकेट कमिश्नर ने रिपोर्ट दाखिल कर दी, तो उन्होंने, एडवोकेट कमिश्नर जो कुछ मौके पर था, उस रिपोर्ट में लिखा है, वीडियो से कोई नई बात थोड़ी ना हुई है। वीडियो में जो रिपोर्ट वीडियो में लिखा है, दिख रहा है, वो लिखा पढ़ी में है, रिपोर्ट में है। तो रिपोर्ट अपने आप में साफ है। और जो कुछ हम कह रहे थे, जो दावे में लिखा है, वो सब सामने साबित हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और वीडियो सामने आने के बाद हिंदू पक्ष ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है। हिंदू पक्ष के सोहनलाल आर्य ने कहा कि शिवलिंग दिखने के बाद मुस्लिम पक्ष के वकील ने भी हाथ जोड़े थे। सोहनलाल आर्य ने कहा कि शिवलिंग दिखते ही मुस्लिम पक्ष के वकील अभयनाथ यादव ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। कहा कि अगर ये शिवलिंग है तो मैं इसे प्रणाम करता हूं। हिंदू पक्ष का कहना है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वीडियो में सब कुछ प्रत्यक्ष दिख रहा है। अब हिंदू पक्ष को शिवलिंग की पूजा का अधिकार मिले, ये मांग अब हिंदू पक्ष की है। सबसे पहले तो जो चीजें सामने आ रही हैं, जो दिख रही हैं, क्या कहना है आपका उन पर? प्रत्यक्षम किम प्रमाण, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखो फारसी किया। हम जो भी चीज़ें आ रही हैं वह सब जो है जांच कमीशन के अंतर्गत हमारे सामने आ चुकी हैं, है ना। चाहे वो शिवलिंग हो, चाहे वो ढांचा हो, शंख हो, चक्र हो, कमल के पुष्प हो, या जो है संस्कृत के श्लोक हो, यहाँ तक कि जो है घड़ियाल हो, घड़ियाल माने माँ गंगा की सवारी हो। पूरा पानी जब निकाला गया उसके बाद उसको साफ किया गया, उसके ऊपर देखा गया कि सफेद रंग का पत्थर है, नीचे के पत्थर का रंग अलग है। क्या आप लोगों ने भी देखा और उस अब जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसको देखकर भी आपका? बिल्कुल उस समय पानी से पूरा ढका था। पानी जैसे निकाला गया तो उस पर काई था। हम लोग उसे नगर निगम कर्मचारियों द्वारा उसको पूरा साफ कराए तो स्पष्ट दिखाई दिया कि ऊपर अलग मटेरियल था जो कि 5 पर चिन्ह लगे हुए लाइन, और नीचे काला पत्थर था, बिल्कुल काला पत्थर कसौटी की तरह था। जो है स्पष्ट है कि वह शिवलिंग ही है, शिवलिंग की तरह प्रतीत भी होता था और उसे हम लोग शिवलिंग मानते हैं। ये काई जो लगी थी उसको कैसे साफ किया गया? उसमें देखा गया कि जो सर्वे टीम भी गई थी उन्होंने छूकर भी देखा। क्या आप लोगों ने भी छूकर देखा? हाँ, बिल्कुल छूकर देखा। वो लोहे की जाली होती है और नीचे लोहे लकड़ी का होता है, इसे रगड़ के पूरा साफ किया गया और ब्रश से साफ किया गया और पूरा का पूरा एकदम काला पत्थर दिखाई देने लगा। उसी समय हम लोग हैरत हो गए, हर हर महादेव को नारा लगाए। कुछ लोग नृत्य की मुद्रा में आ गए थे। हालांकि विषय जो है जांच कमिश्नर विशाल सिंह जी डांटे कि नहीं, अभी नारा लगाने की अवस्था नहीं है, लेकिन वह औलादे क्षण
क्षण था, बड़े खुशमय का क्षण था और हम लोग हर्षित थे। आपने छू कर देखा उस आकृति को, कैसा आपको प्रतीत हुआ? क्योंकि तमाम कई शिवलिंग और भी जगह आपने छू कर कभी पूजा की होगी। हाँ, बिल्कुल। आपको बड़ा मैडम बड़ा आश्चर्य होगा कि अजय मिश्रा जांच कमिश्नर से चीनी मंगवाए, चीनी से पूरा का पूरा शिवलिंग को जो है सर से मतलब कि अभिषेक हुआ जो है, और ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, बिल्कुल चीनी से पूरा अभिषेक किया गया। हम लोग जो है पूरा अभिषेक किया, हम लोग हाथ भी जोड़े, यहाँ तक कि जांच मुस्लिम पक्ष के जो अभय यादव जी हैं स्पष्ट कहते थे कि यदि यह शिवलिंग है तो मैं भी प्रणाम करता हूं। उन्होंने भी कहा था, यहाँ तक कि जो शिवलिंग है उसके नीचे जब उनसे ज्ञानवापी इंतजाम कमेटी यानी यासीन, जिनका नाम मैं नाम भी बता रहा हूँ, यासीन जी से पूछे कि क्या इसमें तहखाना का है? हाँ। हम कैसे? सीढ़ी से नीचे गए तो हम देखे कि ऊपर से लेके नीचे तक जो शिवलिंग ऊपर था नीचे तक पूरा जोड़िया किया हुआ था, ईंटों से जोड़ा गया था। यानी जिस स्थल पर नीचे शिवलिंग नंदी है उतना बड़ा शिवलिंग एक ही धरातल पर दोनों मिलता है और दोनों की दूरी 83 फीट है। पूरा का पूरा बड़े बड़े शिलाखंड दिखाई दे रहे, 12-12, 14-14 फीट के, जिसमें सूर्य के चिन्ह है, यहाँ तक घंटियों की कतारें हैं, कमल के पुष्प की कतारें हैं। कितने प्रमाण गिनाए, देखते थे हम लोग हैरत में आ गए कि कितने प्रमाण है। यहाँ तक कि बड़े बड़े स्वस्तिक चिन्ह लगे, एक नहीं कई जगह स्वस्तिक चिन्ह। और यह सब प्रमाण मस्जिदों में नहीं हुआ करता, इस्लाम में मस्जिदों में नहीं हुआ करता, ये सब के सब मंदिर के चिन्ह हैं। और वह जो है ज्ञानवापी विश्वेश्वर महादेव के मंदिर हैं। और ज्ञानवापी सर्वे का सुपर एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। 3 दिनों के ज्ञानवापी सर्वे में सबूतों का खजाना मिला है। ज्ञानवापी के कोने कोने में महादेव के मंदिर की निशानियां मिली हैं, जिनमें शिवलिंग, त्रिशूल, डमरू। ज्ञानवापी में जितने पत्थर हैं उतने ही त्रिशूल मिले, शक की कोई गुंजाइश नहीं बची है। ज्ञानवापी का संपूर्ण सच सामने आ चुका है। सच वही है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है। ज्ञानवापी का जो वीडियो सामने आया है उसमें वजूखाने के अंदर दिखा शिवलिंग बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है। 2 तस्वीरों के जरिए जरा आप देखिए, शिवलिंग की पूरी कहानी समझिए। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब वजूखाने का पानी हटाने पर सर्वे टीम को शिवलिंग दिखा। शिवलिंग नजर आने के बाद वजूखाने में से पानी निकाला गया, शिवलिंग को सुखाया गया, चीनी से साफ करने के बाद शिवलिंग की भव्य आकृति नजर आई। अब हिंदू पक्ष इस वीडियो के आधार पर पूजा के अधिकार की मांग कर रहा है। और भास्कर मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे वाराणसी से। भास्कर, अब हिंदू पक्ष जो लगातार हमने हरिशंकर जैन को सुना, विष्णु जैन को सुना, वो हमेशा ये कह रहे थे कि जब हम अपनी दलीलें रखेंगे तो हमारे पास बहुत ज्यादा ठोस सबूत है। अभी जो वीडियो जिस तरह से सामने आया और जो तस्वीरें आ रही हैं, साफ हिंदू प्रतीक चिन्ह जो हैं वो नजर आ रहे हैं। बिल्कुल हिंदू प्रतीक चिन्ह नज़र आ रहे हैं और हिंदू पक्ष में इसका बहुत ज़्यादा खुशी और उत्साह है उनके मन में कि आज तक जो हम लोग सर्वे के दौरान देख के आए थे, आज वो पूरी दुनिया देख रही है। और यहाँ तक कह रहे हैं कि अब अपने आप ये फव्वारा वाला जो कॉन्सेप्ट था वो अपने आप खत्म हो जाएगा, यहाँ तक कहना है हिंदू पक्ष का। और वो लोग इस बात को लेके पहले से ही आश्वस्त थे कि एक बार ये सामने आ जाएगा। हालांकि सर्वे रिपोर्ट जब आई थी उसमें भी ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद एक अजीब सा माहौल यहाँ पे जो है वो बना है। हाँ, इतना ज़रूर हिंदू पक्ष में हुआ है कि वो लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि उनके ऊपर में ये आरोप ना लगे वीडियो लीक करने का, इसलिए वो अदालत गए थे। लेकिन खुशी बहुत ज़्यादा है, यहाँ तक कह रहे हैं कि जो हुआ वो अच्छा हुआ और होना चाहिए। ये सच बाहर हुआ है, आज तक जिसे छुपा के रखा गया था वो सच अब सबके सामने आया है। और अब मुस्लिम पक्ष के पास कोई तर्क नहीं होगा, ये हिंदू पक्ष का कहना है। और उनके पास जो कुछ भी दावे हैं उनका ये कहना है कि हम तो अपनी बात पे पहले से ही अडिग थे, ये सारी चीज़ें हम पहले ही कह रहे थे। हाँ, शिवलिंग का वहाँ पे वजू खाने में मिलना ये अप्रत्याशित था इनके लिए, इनको नहीं पता था कि वजू खाने के अंदर में शिवलिंग हो सकता है। और ये एक बड़ी उपलब्धि इस सर्वे के दौरान हासिल हुई है। इसके अतिरिक्त और जो भी निशान थे, जो भी कलाकृति थी, वो पहले से ही पता था, मौजूद था। लेकिन शिवलिंग एक बड़ी उपलब्धि है वहाँ पे, और ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि ये मंदिर का परिसर है, ऐसा हिंदू पक्ष का कहना है। बिल्कुल भास्कर, जिस तरीके के आरोप अब मुस्लिम पक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि जानबूझकर इस वीडियो को लीक किया गया है, अब जो वादी महिलाएं हैं वो भी अपना पक्ष क्लियर कर रही हैं और लिफाफा सौंपने गई थी, हालांकि बंद लिफाफा कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया। सीबीआई जांच की मांग भी इस पूरे मामले में की गई है, इसके बारे में क्या डिटेल है?
वीडियो लीक करने पे। हिंदू पक्ष जो 4 याचिकाकर्ता महिला जिनको कल सीडी मिली थी, वो सबसे पहले आज कोर्ट में पहुंची 12 बजे से पहले और अपना लिफाफा दिखाया कि हमारा लिफाफा सुरक्षित है, हमने इसको खोला नहीं, कोर्ट में हम सबमिट करना चाहते हैं और इस मामले की जांच हो। हालांकि वो किसी भी तरह की कार्रवाई से बच रहे हैं, उनकी कोशिश सिर्फ ये है कि उनके ऊपर में आरोप ना लगे। जज साहब ने मना कर दिया, बोला कि नहीं, ये लिफाफा आप ही के पास रहेगा लेकिन सुरक्षित रहेगा, इसको आप खोल नहीं सकते हैं, इसी कंडीशन में आप रखें और 4 तारीख को जब अगली सुनवाई होगी तभी हम इस पर चर्चा करेंगे। वहीं राकेश सिंह के वकील जो हैं, उनका ये कहना था कि ये एक गलत चीज हुआ है, इससे समाज में गलत मैसेज जाएगा। पहले भी उन्होंने कहा था कि ये वीडियो बाहर नहीं आना चाहिए और उसी के आधार पे अब इससे सीबीआई के पास सौंपने की बात कर रहे हैं, सीबीआई जांच करने की मांग कर रहे हैं। इसकी सुनवाई भी अब 4 तारीख को ही होगी। उसके बाद मुस्लिम पक्ष ने ये कहा है कि हमने पहले आपत्ति दर्ज की थी कि ये वीडियो बाहर नहीं आना चाहिए और वीडियो बाहर आने के बाद ये लीक हुआ है और एक गलत मैसेज जा रहा है, तो वो भी चाह रहे हैं कि इस मामले में जांच हो और कार्रवाई हो, लेकिन सब कार्रवाई 4 जुलाई को ही होगी। भास्कर, जरा ये बताइए कि आपने उन चारों जो वादी महिलाएं हैं उनसे बात की, क्या कह रही थी वो, कि कौन इसके पीछे हो सकता है, कैसे ये वीडियो लीक हुआ, क्या बताया उन्होंने? देखिए, उनको बिल्कुल अंदाजा नहीं है, जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं उसी पे वो लोग भरोसा कर रही हैं। हम लोग खुद उनके साथ थे जब उनको हाथ सीढ़ी लगी है वहां से लेके, और जो उनके वकील हमसे संपर्क टूटा है, भास्कर से वापस बात करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए प्राची, लगातार अब हम देख रहे थे जब दलीलें पहले मुस्लिम पक्ष चूंकि रख रहा था तो हिंदू पक्ष जो था वो ऑन कैमरा ये बात कह रहे थे कि जो तमाम सबूत मिल रहे हैं वो ये प्रमाणित करते हैं, हमारे पास ठोस सबूत है और हम ये प्रमाण देंगे कि किस तरह से हिंदू प्रतीक चिन्ह जो हैं वो नजर आए हैं अंदर, और उसके अलावा शिवलिंग जो है वो साफ ये कहता है कि वो मंदिर को तोड़ा गया है और मस्जिद बनी है। बिल्कुल, देखिए सबूत तो इसी तरीके के सामने आ रहे हैं, वीडियो तो इसी तरीके की सामने आ रही है। शिवलिंग का अब साफ वीडियो सामने आया है जो दावा हिंदू पक्ष कर रहा है। इसके साथ ही साथ दीवारों पर बने हुए वो हिंदू प्रतीक चिन्ह भी साफ तौर पर इस वीडियो में देखे जा सकते हैं। हालांकि वीडियो कैसे लीक हुई, किसने लीक की, ये तमाम चीजें जो हैं इस पर जांच हो रही है, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद एक अलग सा उत्साह जरूर देखने को मिल रहा है हिंदू पक्ष। बिल्कुल, और भास्कर, यहां हमने सुना सोहनलाल आर्या से आप बातचीत कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं उन्होंने भी जब वो शिवलिंग की बात सामने आई तो उन्होंने भी बाकायदा हाथ जोड़े, प्रणाम किया। देखिए, सोहनलाल आर्या जी का ये कहना है कि जब उन्होंने कहा कि ये शिवलिंग है, सर्वे के दौरान की बात है, ये 16 मई की बात है, तो उन्होंने कहा कि अगर ये सिर्फ शिवलिंग है तो मैं भी प्रणाम करता हूं। सोहनलाल आर्या खुद इसमें अगर लगा रहे हैं। मुस्लिम पक्ष की अगर बात करें तो सिर्फ अभयनाथ यादव ही बहुत ही जोरदार ढंग से मुस्लिम का पक्ष रख रहे हैं अदालत में, और वो कोशिश करेंगे कि बाहर में इस तरह की बात ना आए। अगर उन्होंने सर्वे के दौरान कहा भी था कि ये व्यक्तिगत बातचीत के दौरान रहा होगा, अन्यथा एक प्रोफेशनल लॉयर हैं वो और उनकी जुबान से इस तरह की बात बाहर नहीं आ सकती। हाँ, इतना जरूर है कि अब मुस्लिम पक्ष के लिए थोड़ा सा मुश्किल ये जरूर हुआ है कि उसको फव्वारा कैसे साबित किया जाए। हमने इसमें एक और रीजन मैं बता रहा हूँ। गणेश शर्मा जो शूट कर रहे थे पूरा वीडियो, उनसे हमने बात की है। उन्होंने कहा है कि जो कहा जा रहा है कि 63 सेंटीमीटर का एक छेद बना हुआ है, वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे ड्रिल मशीन से उसको छेद किया गया है, और अगर किसी भी ड्रिल मशीन को हार्ड सरफेस पे आप रखेंगे तो उसको छेद करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है ऊपर वाले सरफेस में, तो वही दिखता है जो ऊपर का छेद है वो थोड़ा ज्यादा है और नीचे जब एक बार वो स्टैब्लिश हो जाता है तो वो छेद बहुत पतला हो गया। तो वो गणेश शर्मा भी बता रहे हैं कि एकदम स्पष्ट लग रहा है कि वो शिवलिंग है और उसमें छेद किया गया है। तो इस हिसाब से हिंदू पक्ष का जो आरोप है उसको सही साबित गणेश शर्मा भी कर रहे हैं। ठीक है, हिंदू पक्ष का तो ये दावा है और हिंदू पक्ष जैसा कि आप बता रहे हैं कि एक अलग सा उत्साह उनके अंदर है और एक अलग सी जो वहां पर खुशी की लहर है वो देखी जा सकती है, महसूस की जाती है हिंदू पक्ष में। लेकिन जो दूसरा पक्ष है भास्कर, अब उसका क्या कहना है, उनमें किस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? देखिए, अभी से कुछ ही देर पहले मैंने रईस अंसारी से बात की है जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं। उनका ये कहना है कि पहली बात ये लीक जो हुआ है ये गलत हुआ है, और जो हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि 4 लिफाफे हैं, चारों सील बंद है, उसमें से एक लिफाफा खुला हुआ है, ये मुस्लिम पक्ष का आरोप है। उन्होंने देखा, उनका ये कहना है कि 4 लिफाफे में से एक खुला हुआ है। और क्या वजह है कि जैसे ही
चारों वादी महिलाओं को मिला और उसके कुछ ही देर बाद ये वीडियो लीक हो गया। तो शक की सुई हिंदू पक्ष की तरफ वो लोग ले जा रहे हैं। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि आज कुछ भी हिंदू पक्ष कह ले, ये उनके बस की बात है, कुछ भी आरोप लगा ले, लेकिन कोर्ट में वो साबित करना पड़ेगा कि वो शिवलिंग है। वो अपनी बात पे आज भी अड़े हुए हैं कि वो फव्वारा है। मुस्लिम पक्ष कह रहे हैं कि हम साबित कर देंगे अगर हमारे पास ऐसा मौका आता है तो। लेकिन इतना जरूर है कि वो भी अब जांच की मांग कर रहे हैं कि आखिर ये लीक कैसे हुआ और किस सोच के साथ ये लीक किया गया है। एक शक की सुई हिंदू पक्ष की तरफ जरूर जा रहा है उनका, लेकिन लग रहा है कि लार्जर कोई कॉन्स्पिरेसी हो इसके पीछे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए भास्कर आपका। ज्ञानवापी में जब सर्वे की टीम पहुंची तो वहां का माहौल थोड़ा गर्म हो गया था। शिवलिंग जैसी आकृति दिखने के बाद दोनों पक्षों में जुबानी जंग शुरू हो गई। सब अपने अपने दावे करने लगे थे। मोदी सरकार ने 8 साल पूरे किए। इन 8 सालों में पीएम मोदी की मकबूलियत का राज क्या है? मोदी ने आखिर बाबा रामदेव से लेकर मुरारी बापू तक को अपना मुरीद कैसे बनाया है? मोदी की वो कौन सी डिप्लोमेसी है जिसके मुरीद मुसलमान भी हैं, इस्लामिक विद्वान भी हैं? इंडिया टीवी के एक दिन के संवाद में इन सारे सवालों का हल तलाशने की कोशिश हुई। देखिए रिपोर्ट और समझिए मोदी के 8 साल क्यों है बेमिसाल। आज बड़ा दिन है, नरेंद्र मोदी की सरकार के 8 साल पूरे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के 8 साल। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी सरकार के 8 साल। क्या 8 साल रहे सचमुच बेमिसाल? क्या बदले हालात? क्या सुलझे सवाल? बीजेपी कहती है नए भारत की शिल्पकार मोदी सरकार। मोदी की सरकार ने जब 8 साल पूरे किए तो ये सारे सवाल लाजमी थे। इन्हीं सवालों पर रहा इंडिया टीवी का संवाद। क्या बदला है ग्लोबल इमेज में, इंडिया की लीडरशिप में? समझना होगा केरल के राज्यपाल और एक विद्वान लीडर की जुबान से। जब बाहर से ये माना जाता है या कहा जाता है कि आपके अंदर ये क्षमता है तो हम ज्यादा तेजी से फिर हमें अपने ऊपर विश्वास होता है। नरेंद्र मोदी जी के ज़माने में जो एक ख़ास बात हुई है वो ये हुई है कि दुनिया में विकसित देशों ने, बहुत ही जो प्रगतिशील हैं, उन्होंने भारत की क्षमता को स्वीकार किया और उसके नतीजे में निश्चित ही खुद हमारे अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे पीछा छुड़ाने में वक्त लगता है। हम गुलाम रहे हैं। गुलाम मानसिकता के साथ अपनी ताकत और अपनी क्षमता का भी अंदाजा नहीं होता है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ने उस गुलामी की मानसिकता को तोड़ा। ये मैं सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। आरिफ साहब, लेकिन हम आज़ाद तो हुए 75 साल हो गए। इन 8 सालों में भी आप कह रहे हैं कि हमारे जहन से वो बात नहीं निकली थी कि हम गुलाम रहे हैं। मुझे तो लगता है कि शायद आदतें आसानी से नहीं बदलती हैं इंसान की। कानून बदल जाते हैं, वस्तु स्थिति बदल जाती है, लेकिन आदतें बनाने में आपको मेहनत करनी पड़ती है। दृष्टिकोण, आप कार चला रहे हैं, बल्कि उससे भी अच्छी मिसाल है कि एक पायलट एक जहाज चलाता है। जब कैरियर को बदला जाता है तो पायलट को जहाज से हटा दिया जाता है, जहाज उड़ाने से हटा दिया जाता है। अब उसे कुछ वक्त गुजारना है नई ट्रेनिंग में, ताकि कई फैसले आप इंस्टिंक्टिवली लेते हैं, कई फैसले आप लेते हैं सोच समझकर। आप सड़क पे जा रहे हैं, एकदम से सामने कोई आ गया, आप कॉन्शियसली डिसीजन नहीं लेते, इंस्टिंक्टिवली डिसीजन लेते हैं कि ब्रेक पर पैर जा। संवाद में मंच पर आए बाबा रामदेव वो योग के साथ साथ भारतीयता के सवाल पर टिके थे। भारतीय मेधा पर मोदी सरकार का स्टैंड उनके लिए अहम है। बाबा इतने देशज हैं
कि कहते हैं, हाथ ताल ठोक के कहता हूं कि मैं मोदी के साथ खड़ा हूं। मैकाले की बनाई एजुकेशन सिस्टम से मैं नहीं पढ़ूंगा, मैंने घर छोड़ दिया, मैं तो गुरुकुल में चला गया। लेकिन अभी भी वो मैकाले का तंत्र देश में चल रहा था, स्वतंत्रता के बाद भी। तो हमने उनसे कहा कि एक भारतीय शिक्षा बोर्ड को आप अनुमति दीजिए कि हम शिक्षा में योग को, अध्यात्म को अपनी जड़ों से जोड़ करके मूल्यों पर आधारित शिक्षा के लिए कुछ काम करें। उन्होंने हमारी बात को माना और न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी बनाई। एक ऐसा प्रधानमंत्री शिक्षा से लेकर, चिकित्सा से लेकर, खेत खलिहान से लेकर के, सड़कों से लेकर के, देश की सुरक्षा से लेकर के, एक आम आदमी से लेकर खास आदमी तक, माने एक वैज्ञानिक से लेकर के, एक साइंटिस्ट से लेकर के, सबके साथ सीधा संवाद करता है और देश को एक अभिभावक की तरह आगे लेकर के चलता है। एक दिन मैंने ट्वीट कर दिया, पिछले दिनों में मिला तो मैंने कह दिया देवतुल्य, और वो एक राष्ट्र के एक ऋषि आत्मा जैसे हैं। तो हमने कहा एक देवतुल्य, एक राष्ट्र ऋषि से मिलकर के गौरव की अनुभूति हुई। मुझे खूब लोगों ने ट्रोल किया, करने दो, लोग अपनी ऐसी तैसी कराएं, मोदी अच्छा काम कर रहा है। लोगों ने उसकी तस्वीर को देखते हुए कहा, ऐसी क्या बात बोल दी मोदी जी ने, या ऐसी क्या बात हो गई आप इतने ठहाके लगाकर हंस रहे? जब हंसू नहीं तो क्या रोऊं मोदी जी से मिलकर? सन्यासी आदमी हूं तो हंसूंगा, और उन्होंने हंसने की बात कही तो हंसना ही चाहिए, क्या दिक्कत है? तो कोई प्रधानमंत्री के साथ ये प्रोटोकॉल होता है कि हंसना बनाए वहां? तो मैं हंसा। वो दरअसल क्या, आचार्य जी बड़े गंभीर हो रहे थे, देश के प्रधानमंत्री जी से मिल रहे हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे विषयों पर बात की, तो आचार्य जी कुछ मुस्कुरा नहीं रहते। तो मोदी साहब ने कहा, आचार्य जी जरा मुस्कुराइए। तो अब मैं वैसे ही हंसोकड़ा हूं गांव की भाषा में, मैं ऐसे ही हंसता हूं, तो थोड़ा जोर से हंस दिया तो लोगों ने कहा पता नहीं बाबा जी ने क्या डीजल पे, पेट्रोल पे, महंगाई पे, गरीबी पे, बेरोजगारी पे, किस पे क्या बात की। मैंने कहा तेरे खेत में आकर के हल भी मोदी चलाएंगे, तेरी दुकान भी मोदी चलाएंगे, अपना काम भी तो कर ले, सारा काम मोदी कर दे। ये भी एक देखो, देश के प्रधानमंत्री का काम होता है अच्छी नीतियां बनाना, अच्छा नेतृत्व देना, अच्छी नीयत से काम करना। मोदी जी की नीतियां अच्छी है, मोदी जी का नेतृत्व अच्छा और मोदी जी की नीयत अच्छी है, इसलिए हंस रहे हैं। बाकी तो ठीक है, एक देश के प्रधानमंत्री अपना काम कर रहे हैं, हम एक देश के फकीर हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। 2024 की जंग के लिए अब 2 साल बचे हैं, मगर मोदी सरकार अपने एजेंडे पर 24 घंटे जुटी है। पीएम मोदी ने 8 साल के दौरान लोकप्रियता अर्जित की है। मोदी ने मुस्लिम समुदाय के भीतर एक विश्वास भाव अर्जित किया। कैसे किया, इसे खुद मुस्लिम समुदाय बयान करता है, उनके उलेमा बयान करते हैं। प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व में जाके, वो दुबई अबू धाबी की अल ज़ैद मस्जिद में गए, वो इंडोनेशिया की इस्तिक़लाल मस्जिद में गए, सिर्फ गए नहीं बल्कि जब जापान के प्रधानमंत्री आए उनको सिद्दी सैयद की जाली मस्जिद अहमदाबाद में लेके गए। प्रधानमंत्री जब ईरान गए तो वो ये कह के वहाँ के सुप्रीम लीडर के लेके गए कि ये कुरान भारत में कूफी शैली में लिखा गया और भारत में लिखा गया, मैं इसको आपके पास लेके आया। प्रधानमंत्री जब किंग सलमान से सऊदी अरब मिलने गए तो भारत की पहली मस्जिद, अब अलग बात है कुछ लोग आक्रांता कहते हैं, वो प्रधानमंत्री तो उनको जवाब नहीं दे सकते, लेकिन वो चेरामन की पहली मस्जिद जो भारत में पैगंबर साहब के जमाने में बनी थी उसकी रेप्लिका लेके गए। प्रधानमंत्री ने, मुझको इसलिए पूरी तरह उनसे आशावादी हूं कि इसी दिल्ली के अंदर विज्ञान भवन में किंग जॉर्डन के साथ स्टेज साझा करते हुए उन्होंने बताया कि ईश्वर और अल्लाह के किसी नाम 99 नामों में से कोई चीज जो है वो आतंक नहीं सिखाती है, और मुझको फख्र है कि मेरे घर के पास जो हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह है। तो जिस इंडो इस्लामिक कल्चर की, ये मैं उसको नया नाम देता हूं, संघ का अपनी बात होगी, संघ का राष्ट्रवाद अलग है। संघ कहते हैं कि हम या हमारा राष्ट्रवाद, उसमें जितनी घृणा अशोक से भी हो, जितनी औरंगजेब से भी हो सकती है उतनी अशोक से भी हो सकती है, उनका राष्ट्रवाद है। लेकिन मेरे प्रधानमंत्री ने मुझको एक चीज सिखाई इन 8 सालों में, वो 8 साल ये कि भारत का इस्लामी दर्शन जितने अच्छे तरीकों से विश्व के सामने प्रधानमंत्री ने रखा, शायद इनसे पहले कोई रख सकता था, ये मैं मानता हूं। तो दहलवी साहब, फिर ये बयानबाजी क्यों हो रही है कि एक वर्ग डरा हुआ है, एक वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, मंचों से बड़े बड़े बयान दिए जा रहे हैं इसको लेकर, खासकर जब भी मुद्दा ज्ञान वापी का आता है, मथुरा का आता है, तो ये बयान और भी ज्यादा मुखर हो जाते हैं। देखिए, मैं तो यहाँ आचार्यवर मौजूद हैं और इनकी कथाओं को हम सुनते हैं। आप सुनते हैं? बिल्कुल साहब, टीवी पे आपको सुनता हूँ, ये आप ही का कृष्ण और राम पे जैसे, देखिए कुंवर महेंद्र सिंह बैदी ने कहा था कि ऐसा तो नहीं कि मोहम्मद पे सिर्फ मुसलमानों का अधिकार है, कृष्ण और राम जो है वो सबके हैं। कृष्ण वंदे जगत गुरु। इकबाल ने कहा था कि सरोदे रब्बानी, उनकी बांसुरी को सरोदे रब्बानी कहा है। शिव के बारे में इकबाल ने कहा नया शिवाला बना देंगे। श्री राम को इमामुल हिंद कहा है। इसी भारत को ये फख्र हासिल है कि यहाँ रामायण, महाभारत, रामचरितमानस के फारसी और अरबी तर्जुमे हुए हैं। इसलिए इस भारत के बारे में जो लोग डरने डराने की बात कर रहे हैं, मैं उनके साथ नहीं खड़ा।
मोदी को धर्म गुरुओं का समर्थन यूं ही नहीं मिला है, उसके पीछे धर्म, मजहब और आस्था ही नहीं है, वहां एक विश्वास ये भी है कि मोदी कुछ कर रहे हैं, करके दिखा रहे हैं। कोरोना काल में मोदी ने देश को ही नहीं, बाहर के देशों को भी मदद दी। मोरारी बापू इसकी व्याख्या बड़े आध्यात्मिक टोन में करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक फैसला लिया। उन्होंने कहा कि हम वसुदैव कुटुंबकम की नीति पर चलते हैं। रामचरितमानस का ही एक दोहा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। उन्होंने परहित को सबसे सही माना। वैक्सीन को न सिर्फ अपने देश में बल्कि उन देशों में भी उपलब्ध करवाया जहां पर इसकी आवश्यकता थी, लेकिन वो इसका उत्पादन नहीं कर सकते थे। आलोचना भी हुई। हमारे देश को जरूरत है, 100 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। इस पर आप क्या सोचते हैं? हमारे भारतीय मनीषा ने, भारतीय ऋषि मुनियों ने एक बहुत बड़ा सूत्र दिया है, तेन त्यक्तेन भुंजिथा। आदमी को त्याग करके पाना चाहिए। और मैं पहले भी बोल चुका हूं, व्यासपीठ से भी बोल चुका हूं और संवादों में भी बोल चुका हूं कि कोरोना काल में जब ऐसी विषम परिस्थिति में देश और दुनिया रहा, ऐसे समय में जो वर्तमान सरकार है उसने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया और पूरे देश को इससे निकालने में वो सफल भी रहे और वो विदेश में भी सबको सहायता करके एक भारतीय प्रवाही परंपरा का एक उत्कृष्ट दृष्टांत दिया कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। हमें जो मिले वो सबको मिले। मैं समझ रहा हूं आपने जो कहा कि आलोचनाएं भी हुई, बहुत कुछ होता रहता है, लेकिन मैं एक साधु के नाते कहना चाहता हूं, मैं केवल व्यासपीठ से जुड़ा हूं, मैं केवल राम कथा गाता हूं, कृष्ण कथा गाता हूं, शिव कथा गाता हूं। और राम कथा गाता हूं मतलब सत्य कथा गाता हूं, कृष्ण कथा गाता हूं मतलब प्रेम की कथा गाता हूं और शिव की कथा गाता हूं मतलब करुणा की। और सत्य, प्रेम, करुणा को कौन हटा सकता है? इसी नाते मैं कहूंगा कि एक भारत के नागरिक के रूप में कहना चाहूंगा, एक साधु के रूप में कहना चाहूंगा कि अपने देश ने और अपने यशस्वी बड़ा प्रधान के नेतृत्व में ये बहुत अच्छा अभियान चला और देश कोरोना से मुक्त हुआ और विदेश में भी आलोचना सहते हुए हमारे देश ने बहुत मदद की है। इसी के लिए मैं अपने आप को बहुत प्रसन्न मानता हूं। एक पूरा तबका है जो मोदी की 8 साल की उपलब्धियों को खारिज करने की कोशिश करता है। सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म की बहस गाहे बगाहे छेड़े रहता है। कभी ओवैसी इसके नुमाइंदे बन जाते हैं, कभी मदनी बन जाते हैं। हाल में चर्चा में आए महमूद मदनी भी इंडिया टीवी के संवाद में शामिल हुए। मोदी से संवाद के सवाल पर क्या बोले, सुनिए। उम्मीद ऐसी न थी महफिल के अरबाबे बसीरत से, उम्मीद ऐसी न थी महफिल के अरबाबे बसीरत से, गुनाहे शम्मा को भी जुर्म परवाना बना देंगे। बहुत उम्दा। कितने चेहरे लगे हैं चेहरों पर, क्या हकीकत है और सियासत का, ये भी समझना होगा। तो जरा आप ये बताइए कि क्या इन सारी चीजों को लेकर के अभी हाल फिलहाल में कोई मुलाकात का कार्यक्रम है कि आप प्रधानमंत्री से मुलाकात करके उन तक अपनी बात पहुंचाएं कि इस तरह की बहुत सारी चीजें हो रही हैं उसको लेकर के, क्योंकि बहुत सारी शिकायतें ये भी हो रही हैं कि इस तरह की पिछले लगातार काफी वक्त में उनकी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं कही गई जिस तरह से जो काउ विजिलेंस थे जो उसको लेकर के प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी, उसके बाद कोई इस तरह का पुख्ता मैसेज वहां से नहीं आया। हाँ, लेकिन अभी हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि उनसे मिला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अपनी बात पहुंचा देंगे, उन तक जरूर पहुंचाने के बहुत सारे तरीके हैं। जरूरी नहीं है कि मिलकर ही पहुंचाया जाए, और आपका प्लेटफॉर्म भी है, उसके लिए बड़ा प्लेटफॉर्म है। प्रधानमंत्री मोदी के पास विकास का मॉडल ही नहीं, उसे एग्जीक्यूट कराने का एक तरीका भी मौजूद है। उनके पास एक से एक रत्न मौजूद हैं। नितिन गडकरी उन्हीं मंत्रियों में से हैं। गडकरी उसी विजन पर काम करते हैं जिस विजन पर मोदी की सोच चलती है। आप केवल मोदी के धाकड़ मंत्री गडकरी की वर्तमान और भविष्य की बिछती सड़कें देखिए। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी
उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। और मैं इस वाक्य को मैंने अपने ऑफिस में लिख कर रखा है कि हमारे हिंदुस्तान के रोड अच्छे बनेंगे तो हिंदुस्तान की प्रगति होगी और विकास होगा। और अभी मैं बिहार और यूपी में और देश की जनता को यह कह चुका हूं कि 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। और केवल इससे नहीं होगा। अभी मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं मेरठ में गया था तो कार्यक्रम खत्म होने के बाद लोग खड़े थे तो मुझे बता रहे थे कि मेरठ से दिल्ली आने के लिए 4 घंटे लगते थे, अब 40 मिनट में लोग आते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि हम मेरठ से यह है आइसक्रीम खाने के लिए कैनॉट प्लेस पे आते हैं। आपको ज्यादा दूर देखने की जरूरत नहीं, मैं भी वहीं से ही हूँ। अच्छा, तो बोल रहे थे आइसक्रीम खाने के लिए कैनॉट प्लेस पर हम लोग मेरठ से आते हैं, यानी एक 40 मिनट में आते हैं और जाते हैं। अब मैं आगे बताने वाला हूं। देखो, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.25 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में। ये आप करेंगे? अरे ये होते हुए आ रहा है दिसंबर में, उसमें आप जाओगे। दिल्ली से मुंबई केवल 12 घंटे में, तो आप जा सकोगे। अभी चेन्नई से बेंगलोर हम रोड बना रहे हैं, जो केवल चेन्नई से बेंगलोर आप 1.5-2 घंटे में चले जाएंगे। अब ये मैं आपको, तो मैं भी एक वजह, यानी अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी थे, उनके चुनाव प्रचार में गया था, तो उनने भाषण में कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड में देहरादून, हमारा एयरपोर्ट इतना महत्वपूर्ण है कि रोज दिल्ली से 10 फ्लाइट देहरादून आती है। तो मैंने भाषण में कहा कि आप चिंता मत करिए, ये साल खत्म होने के पहले दिल्ली से देहरादून आने वाली सब फ्लाइट कैंसिल हो जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो आज के प्रधानमंत्री मोदी को उस दौर से देख रहे हैं जब वो पार्टी कार्यकर्ता थे, मुख्यमंत्री रहे, और जैसे नरेंद्र मोदी को जानते हैं उसकी व्याख्या कैसे करते हैं, ये भी अद्भुत। अस्पृश्यता को एक पब्लिक मूवमेंट बनाया गांधी जी ने। एक नहीं, ऐसी अनेकों चीजें हैं। यहां आप देखिए, स्वच्छता को आम जनता का आंदोलन बना दिया श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने। केवल उन्होंने कर्मकांड नहीं किया, भारत को आह्वान किया, खुद झाड़ू लेके सड़कों पर निकले, पूरा हिंदुस्तान सड़कों पर निकल गया। एक नहीं, ऐसे अनेकों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जन आंदोलन बना दिया, कुपोषण के खिलाफ लड़ाई जन आंदोलन बना दिया, प्राकृतिक खेती जन आंदोलन बनाने में जुटे हुए हैं। लेकिन आज मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं मोदी जी की तुलना केवल गांधी जी से नहीं कर रहा। मैं मोदी जी में गांधी जी, सुभाष बाबू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की त्रिवेणी का संगम अगर किसी में देखता हूं तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी में देखता हूं। मोदी के इन 8 सालों को बहुत से लोग आंकड़ों में देखेंगे, मगर जब इन सालों को आप जन भावना के नजरिए से देखेंगे तो तस्वीर कुछ और ही समझ में आती है। सत्ता और सियासत आंकड़ों से नहीं चलती, वो भावनाओं पर चलती है। मोदी इस देश की भावना पर राज करते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।